बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री गर्ग संहिता। आज है श्री विज्ञान खंड, पहला अध्याय। द्वारका में वेदव्यास जी का आगमन और उग्रसेन द्वारा उनका स्वागत पूजन। राजा बहुलासु ने कहा, मुने, भगवान श्री कृष्णचंद्र के उस भक्ति मार्ग का जो सर्वश्रेष्ठ है तथा जिसके प्रभाव से मैं भी भक्त बन जाऊं, वर्णन कीजिए। नारद जी बोले, राजन, वेदव्यास जी के मुख से सुने हुए भक्ति मार्ग का मैं वर्णन करता हूँ। यह वह मार्ग है जिस पर चलने से भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। जनक जी अपने भुजदंडों के बल से उद्धत इंद्र पर विजय प्राप्त करके भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका में सुधर्मा नाम की दिव्य सभा की प्रतिष्ठा की थी। राजन विश्वकर्मा के द्वारा रचे गए वैदूर्य मणि के खंभों की करोड़ों पंक्तियां उसके मंडप की शोभा बढ़ाती थी। वहां की भूमि पद्मराग मणि से जड़ी गई थी। उस पर मूंगे की दीवालों से कई विभाग बने थे जिन पर रंग बिरंगे चंदोबे शोभा दे रहे थे और मोतियों की झालरें लटकाई हुई थीं। उसकी दीवारें सिंहासन के आकार की थीं। उन पर काले मेघ में कौंधने वाली बिजली का सा प्रकाश फैलाने वाले जाम्बू नद सुवर्ण के करोड़ों चमचमाते हुए कलश सुशोभित थे। वहाँ प्रातःकालीन सूर्य की भांति चमकने वाले रत्नमय केयूर, करधनी, कंकण और नूपुरों से सैकड़ों चंद्रमाओं की प्रभा को छिटकाने वाली गंधर्वों की स्त्रियां हर्ष में भरकर गान किया करती थीं और सुमधुर वाद्यों के साथ विद्याधरियां परस्पर लाग डांट रखती हुई नृत्य करती थीं। उसके चारों कोनों में मनोहर देव वृक्षों सहित नंदन, सर्वतोभद्र, ध्रव्य एवं चैत्र रथ नामक वन सुशोभित थे। महाराज, उस सभा प्रदेश के अंतर्गत स्वच्छ जल वाले लाखों सरोवर तथा भ्रमरों से भरपूर बहुत से हजार दल वाले कमल दिखाई पड़ते थे। इस प्रकार की वह सुधर्मा सभा ध्वजा एवं पताकाओं से अलंकृत तथा 10 योजन के विस्तार वाली थी। 5 योजन की उसकी ऊंचाई थी। उसमें गया हुआ पुरुष अपने को सर्वश्रेष्ठ समझता था। जिसे वहाँ का सिंहासन उपलब्ध हो जाता, वह तो मैं इंद्र हूँ, यूं कल्पना करने लगता था। त्रिलोकी में जितने चातुर्य गुण हैं, वे सभी उस पुरुष के शरीर में आकर रहने लगते हैं। वहाँ जितनी देर मनुष्य ठहरता है, उतनी देर तक शोक, मोह, जरा, मृत्यु तथा भूख प्यास, ये 6 प्रकार की ऊर्मियाँ उसके पास नहीं फटकती। महाराज, जितने मनुष्य वहाँ प्रवेश करते हैं, उतनी ही बड़ी वह सभा अपने प्रभाव से दिखाई देने लगती है। जनक जी, यादवों की संख्या 56 करोड़ थी। अनुचरों सहित वे सभी उक्त सभा भवन के आंगन के 1/4 भाग में ही समाये हुए दिख पड़ते थे। महाराज, जहाँ साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्णचंद्र ही विराजमान रहते थे, उस सभा का वर्णन कौन कर सकता है। उस सभा में एक दिन महाराज उग्रसेन विराजमान थे। करोड़ों यादव उन्हें घेरे हुए थे। सूत, मागध और बंदियों द्वारा महाराज का यशोगान हो रहा था। साक्षात पराशर कुमार मुनिवर वेदव्यास जी आकाश मार्ग से वहां पधारे। उनके शरीर की कांति मेघ के समान श्यामल थी और वे बिजली के समान पीली जटा धारण किए हुए थे। उन्हें देखकर यदुराज तुरंत उठ खड़े हुए और उन्होंने हाथ जोड़कर मुनि को प्रणाम किया। फिर उन्हें आसन पर बिठाकर तथा पूजा के उपचार समर्पित कर वे मुनि के सामने खड़े हो गए। राजा उग्रसेन बोले, ब्राह्मण, आज आपके यहाँ पधारने पर मेरा जन्म, महल तथा धर्माचरण सब कुछ सफल हो गया। भगवान आप जैसे सदा आनंद स्वरूप महानुभावों की कुशल तो स्वयं श्री कृष्णचंद्र को अभीष्ट है। फिर भी अपनी कुशल कहिए, जिससे मैं निश्चिंत हो जाऊं। प्रभु, आपके समान साधु पुरुष जहाँ जहाँ जाते हैं, वहाँ वहाँ लौकिकी और पारलौकिकी दोनों प्रकार की सिद्धियाँ रहती ही हैं। मुनिवर व्यास जी, जहाँ संत पुरुष एक क्षण भी निवास करते हैं, वहाँ स्वयं श्री हरि रहते हैं। ब्राह्मण, फिर लौकिक गुणों की तो बात ही क्या है। मुनिवर, मैंने पूर्व जन्म में कौन सा पुण्य अथवा यज्ञ किया था जिसके फल स्वरूप मुझे द्वारका का राज्य प्राप्त हो गया।
यही नहीं, आपके समान बड़े बड़े ब्राह्मण देवता मेरे महलों में प्रतिदिन पधारते रहते हैं। इससे मैं अनुमान करता हूँ कि मैंने निसंदेह सबसे बड़ा पुण्य किया है। तुम्हारी निर्मल बुद्धि को भी धन्यवाद है। व्यास जी ने कहा, महाराज तुम धन्य हो तथा तुम्हारी निर्मल बुद्धि को भी धन्यवाद है। राजन, पूर्व जन्म में तुमने सबसे बड़ा पुण्य किया था। राजन, तुम्हारा नाम मरुत था। मन में किसी भी प्रकार की कामना ना रखकर तुमने विश्वजित नाम का यज्ञ किया था। उससे भगवान श्रीहरि प्रसन्न हुए। तुम्हारे निष्काम भाव से तुम्हें यह परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। श्री कृष्णचंद्र साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री हरि ही हैं। अनंत ब्रह्मांड उनके अधीन है और वे परात्पर प्रभु गोलोक के स्वामी हैं। वे परम स्वतंत्र होने पर भी भक्ति के वशीभूत हो जाते हैं और तुम्हारे महल में विराजते हैं। यदुराज, यही बड़ी विचित्र बात है कि भजन करने वालों को भगवान मुक्ति दे देते हैं, किंतु भक्ति का साधन कभी नहीं देते। राजन, इसीलिए भक्ति योग को बहुत दुर्लभ समझो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। दूसरा अध्याय, व्यास जी के द्वारा गतियों का निरूपण। राजा उग्रसेन बोले, आपके द्वारा किए गए वर्णन को सुनकर मैं कृतकृत्य हो गया तथा आनंद से भर गया हूँ। आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की। मेरे मन में उठे हुए संदेह को दूर करने में आप ही समर्थ हैं। ब्रह्मन, सकाम कर्मों की क्या गति होती है, उनका क्या लक्षण है और उनके कितने भेद हैं, इसे तत्वतः कहने की कृपा कीजिए। व्यास जी ने कहा, राजन, गुणों के साथ संबंध से सभी कर्म सकाम हो जाते हैं। वे ही फल का त्याग कर देने पर निष्काम हो जाते हैं। यदुराज, जो सकाम कर्म है उसे बंधन समझो, जो निष्काम कर्म होता है वह मोक्ष देने वाला होता है, अतएव वह परम मंगलमय होता है। सत्व, रज और तम, इन तीन गुणों की उत्पत्ति प्रकृति से होती है। जैसे भगवान विष्णु से सारे पदार्थ व्याप्त हैं, उसी प्रकार गुणों से संपूर्ण विश्व ओतप्रोत है। सत्वगुण की स्थिति में जिनके प्राण निकलते हैं वे स्वर्गलोक में जाते हैं। रजोगुण में प्रयाण करने वाले नरक लोक के अधिकारी होते हैं तथा तमोगुण की अधिकता में मरने वालों को नरक की यातना भोगनी पड़ती है। जो गुणों के संबंध से रहित होते हैं वे श्री कृष्ण को प्राप्त होते हैं। राजन, जिन्होंने वनवासी होकर पंचाग्नियों का सेवन रूप तप किया है वे निष्पाप होकर सप्तऋषियों के लोक में चले जाते हैं। जो संन्यास आश्रम के नियमों का पालन करने वाले त्रिदंडधारी हैं तथा जिन्होंने इंद्रिय एवं मन के स्वभाव पर विजय पाली है वे सत्य लोक के यात्री होते हैं। जो निर्मल चित्त वाली ऊर्ध्व रेता योगीराज अष्टांग योग का सेवन करते हैं वे उसके प्रभाव से जनलोक और एवं महरलोक में जाते हैं। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। यज्ञ का अनुष्ठान करने वाला पुरुष बहुत वर्षों तक इंद्रलोक में वास करता है। दानशील व्यक्ति चंद्रलोक को और व्रतशील पुरुष सूर्यलोक को जाता है। तीर्थों की यात्रा करने वाले अग्निलोक को, सत्य प्रतिज्ञ वरुण लोक को, विष्णु के उपासक वैकुंठ लोक को तथा शिव की आराधना करने वाले शिवलोक को प्रयाण करते हैं। जो सुख, ऐश्वर्य और संतान की कामना से नित्य पितरों का पूजन करते हैं वे दक्षिण मार्ग से अर्यमा के साथ पितृलोक को चले जाते हैं। इसी प्रकार पांचों देवों की उपासना करने वाले स्मार्त लोग स्वर्ग लोक के अधिकारी होते हैं। प्रजापतियों के उपासक दक्ष आदि प्रजापतियों के लोक को जाते हैं। भूतों को पूजने वाले भूतलोक को और यक्षों को पूजने वाले यक्षलोक में प्रयाण करते हैं। राजन, जो जिसके भक्त होते हैं वे उसी के लोक में जाते हैं, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। राजन, वैसे ही बुरे संग के वशीभूत होकर पाप में रचे पचे रहने वाले लोग यमलोक में जाते हैं, जो दारुण नरकों से घिरा हुआ है। महामते, ब्रह्मलोक पर्यंत जितने भी लोक हैं उनमें जाने पर पुनरागमन होता है। राजन, इससे तुम समझ लो कि संपूर्ण लोक पुनरावर्ती हैं। सकाम कर्मियों की यही गमन आगमन रूप गति होती है। जब तक जीव के पुण्य समाप्त नहीं होते तब तक वह स्वर्गलोक में विहार करता है। पुण्य के शेष हो जाने पर उसे न चाहने पर भी काल की प्रेरणा से नीचे गिरना पड़ता है। अतः हे महाबाहु यादवेंद्र, कर्म में फल का त्याग कर देना चाहिए। मनुष्य को चाहिए
कि वह ज्ञान और वैराग्य से युक्त होकर निष्काम भक्त हो जाए। फिर प्रेम लक्षणा भक्ति के द्वारा भगवान श्री हरि के भक्तजनों का प्रीति पात्र बनकर भगवान श्री कृष्ण चंद्र के चरण कमलों की जो अभय प्रदान करने वाले हैं और जो परमहंसों द्वारा सेवित हैं, उपासना करनी चाहिए। जो हठपूर्वक समस्त लोगों का संहार करने वाली है, वह मृत्यु भी उस भगवत धाम में पहुंच जाने पर शांत हो जाती है। राजा उग्रसेन बोले, भगवान, समस्त लोगों को पुनरावर्ती कहा गया है। इस बात से उन सभी लोगों के प्रति मेरे अंतःकरण में निसंदेह विराग उत्पन्न हो गया है। ब्रह्मन, जहाँ जाकर प्राणी वापस नहीं आता और जो सबसे परे है, भगवान श्री कृष्ण चंद्र का वह परम धाम कहाँ पर है, यह मुझे बताने की कृपा कीजिए। श्री व्यास जी ने कहा, जहाँ गए हुए प्राणी वहाँ से लौटते नहीं। भगवान श्री कृष्ण चंद्र का वह धाम ब्रह्मांडों के बाहर है। विज्ञजन उसे ही उत्तम गोलोक धाम कहते हैं। जीव समूह से भरा हुआ 50 करोड़ योजन में विस्तृत यह ब्रह्मांड है। इसके आगे इससे दुगनी अर्थात 100 करोड़ योजन के विस्तार वाली ब्रह्म द्रव नाम की जल राशि है, जिसमें यह ब्रह्मांड परमाणु के समान दिखाई पड़ता है। उसमें इसके अतिरिक्त करोड़ों ब्रह्मांड और हैं। उसके उस पार वह गोलोक है जहाँ न सूर्य का प्रकाश है, न चंद्रमा का और न अग्नि का ही। काम, क्रोध, लोभ और मोह की वहाँ गति नहीं है। वहाँ न शोक है, न बुढ़ापा है, न मृत्यु है और न पीड़ा है। वहाँ प्रकृति और काल भी नहीं है। फिर गुणों का तो प्रवेश वहाँ हो ही कैसे सकता है। जो स्वयं अनिर्वाच्य है, वह शब्द ब्रह्म वेद भी उस लोक का वर्णन करने में असमर्थ है। भगवान श्री कृष्ण के तेज से प्रकट हुए अनेक पार्षद वहाँ रहते हैं। राजन, जो इंद्रियों तथा मन पर विजय पाए हुए अकिंचन भक्त हैं, अर्थात सांसारिक प्राणी पदार्थों में जिनका कहीं कुछ भी ममत्व नहीं रह गया है, जो सब में समान भाव रखने वाले हैं, जो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के मकरंद रस में सदा निमग्न रहते हैं तथा जो प्रेम लक्षणा भक्ति से युक्त एवं सर्वदा के लिए कामना से सर्वथा रहित हो गए हैं, वे ही समस्त लोगों को लांघकर उस उत्तम भगवत धाम में जाते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तीसरा अध्याय, सकाम एवं निष्काम भक्ति योग का वर्णन। राजा उग्रसेन ने कहा, ब्रह्मन, गुण और कर्म की गति आपके श्रीमुख से मैं सुन चुका। सभी लोग आवागमन से युक्त हैं, यह भी भली भांति निश्चित हो गया। निष्काम भाव से साक्षात श्री हरि का सेवन करने पर भक्तों को वह उत्तम धाम जो दिव्य एवं दूसरों के लिए दुर्लभ है, मिलता है, यह भी सुन लिया। आप वर्णन करने वालों में सर्वश्रेष्ठ हैं। अब मुझे यह बताइए कि भक्ति योग, जिसके प्रभाव से भक्त वत्सल भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, कितने प्रकार का है। श्री व्यास जी बोले, द्वारिका नरेश, तुम धन्य हो। तुम श्री हरि के प्रेमी हो तथा भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे इष्ट देव हैं। तुमने भक्ति योग के संबंध में प्रश्न किया है, इससे तुम्हारी वह निर्मल बुद्धि भी धन्य है। यादव, जिसे सुनकर संसार का संहार करने वाला घोर पापी भी शुद्ध हो जाता है। उस भक्ति योग का वर्णन विस्तार पूर्वक तुम्हें सुनाता हूँ। राजन, सगुण और निर्गुण भेद से भक्ति योग 2 प्रकार का है। सगुण के अनेक भेद हैं और निर्गुण का एक ही लक्षण है। देहधारियों के गुणानुसार सगुण भक्ति के विभिन्न प्रकार होते हैं। उन गुणों से युक्त 3 तरह के भक्त होते हैं। उनका वर्णन अलग अलग सुनो। जो भेद दृष्टि रखने वाला क्रोधी पुरुष हिंसा, दंभ और मात्सर्य का आश्रय लेकर श्री हरि की भक्ति करता है, उसे तामस भक्त कहा गया है। राजन, जो यश, ऐश्वर्य तथा इंद्रियों के विषयों को लक्ष्य करके यत्न पूर्वक श्री हरि की उपासना करता है, उसकी गणना राजसिक भक्तों में है। जो कर्म क्षय का उद्देश्य लेकर अभेद दृष्टि से मोक्ष के लिए भगवान विष्णु की उपासना करता है, वह भक्त सात्विक कहा जाता है। महामते, अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी,
ये 4 प्रकार के पुरुष भगवान विष्णु का भजन करते हैं। इन्होंने स्वयं अपना कल्याण कर लिया है। यों भक्ति योग के अनेक प्रकार हैं। भक्ति योग के द्वारा जो श्रीहरि का पूजन करते हैं वे सकामी भक्त भी बड़े सुकृति पुण्यात्मा हैं। इसी प्रकार अब निर्गुण भक्ति योग का लक्षण सुनो। जैसे गंगा जी का जल स्वाभाविक ही समुद्र की ओर प्रवाहित होता है, उसी प्रकार श्रवण मात्र से साक्षात परिपूर्णतम एवं संपूर्ण कारणों के भी कारण भगवान श्री कृष्ण के प्रति बिना ही कारण मन की गति अविच्छिन्न एवं अखंडित रूप से प्रवाहित होने लगे, इसे निर्गुण भक्ति कहा गया है। मानद, अब निर्गुण भक्तों की लक्षण सुनो। भगवान के उन भक्तों की अखंड भूमंडल के राज्य, ब्रह्मा के पद, इंद्रासन, पाताल के स्वामित्व तथा योग की सिद्धियों में भी इस प्रहार नहीं रहती। यादवेश्वर, भगवद अनुराग का आनंद उन पर छाया रहता है, इसीलिए वे भगवान के द्वारा दिए जाने पर भी सालोक्य मुक्ति को कभी स्वीकार नहीं करते। दूर रहने पर जैसा प्रेम होता है, समीप आने पर वैसा नहीं होता। यह सोचकर वे निष्काम भक्त भगवान के विरह में व्याकुल रहना पसंद करते हैं, अतः सामीप्य मुक्ति की भी इच्छा नहीं करते। किंतु भक्तों को भगवान सारूप्य मुक्ति देते हैं, किंतु निरपेक्ष होने के कारण भक्त उसे भी स्वीकार नहीं करते। समानत्व की अभिमति होने पर भी केवल भगवान की सेवा के प्रति ही उनकी उत्कंठा बनी रहती है। ऐसे भक्त एकत्व अर्थात सायुज्य अथवा ब्रह्म के साथ एकता रूप कैवल्य को भी कभी नहीं लेते। उनका अभिप्राय यह है कि यदि ऐसा हो जाए तो स्वामी और सेवक के धर्म में अंतर ही क्या रह जाएगा। जो निरपेक्ष भक्त होते हैं उनकी सब में समान दृष्टि रहती है। उनका स्वभाव शांत होता है और वे किसी से बैर नहीं रखते। उनकी यह धारणा है कि कैवल्य से लेकर सांसारिक समस्त पदों का ग्रहण करना सकाम भाव के ही अंतर्गत है। जिस प्रकार फूलों की गंध को नासिका ही जानती है, आँख को उसका ज्ञान नहीं होता, ठीक वैसे ही निरपेक्षता रूप महान आनंद को भगवान के निष्काम भक्त ही जानते हैं। जैसे रस को बनाने वाला हाथ रस के स्वाद से सदा अनभिज्ञ ही रहता है, उसी प्रकार सकामी भक्त कभी भी उस आनंद को नहीं जान सकते। अतएव राजन, इस भक्ति योग को ही तुम परम श्रेष्ठ पद समझो। अब निष्काम भक्तों की उपासना पद्धति का तुम्हारे सामने वर्णन करता हूँ। उसका स्वरूप है भगवान विष्णु का स्मरण, उनके नाम गुणों का कीर्तन, श्रवण, चरणों की सेवा, अर्चन, बंदन, दास्य, सख्य और अपने को भगवान के चरणों में निवेदित कर देना। राजन, जो निरंतर भगवान की प्रेम लक्षणा भक्ति करते हैं वे भगवद भाव की भावना करने वाले भक्त जगत में दुर्लभ हैं। जो बड़ों के प्रति सम्मान, छोटों के प्रति सब तरह से दया तथा अपनी बराबरी वालों के साथ मित्रता का बर्ताव करते हैं, संपूर्ण जीवों पर जिनकी सदा दया रहती है, जो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के मधुकर हैं, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा बनी रहती है, जो अपने विदेशस्थ स्वामी को याद करने वाली स्त्री की भांति भगवान श्री कृष्ण को याद करते हैं, भगवान श्री कृष्ण के स्मरण से जिनका रोम रोम पुलकित हो उठता है, नेत्रों से आनंद की धारा बहने लगती है, भगवान के विरह में कभी कभी जिनके शरीर का रंग बदल जाता है, जो मधुर वाणी से श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, इस तरह श्री कृष्ण गोविंद हरे की रट लगाए रहते हैं तथा रात दिन भगवान श्री हरि में जिनकी लगन लगी रहती है, वे ही भागवतोत्तम भगवान के उत्तम भक्त हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। चौथा अध्याय भक्त संत की महिमा का वर्णन। श्री व्यास जी बोले, जो आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी तथा ग्रह नक्षत्रों एवं तारागणों में भगवान श्री कृष्ण की झांकी करते हुए बार बार हर्षित होते हैं, करोड़ों कामदेवों को मोहित करने वाले
राधा नायक सर्वात्मा नंद नंदन श्री कृष्ण चंद्र उन भक्तों के सामने बोलते हुए दृष्टिगोचर होने लगते हैं। सदा आनंद स्वरूप उन भगवान का दर्शन प्राप्त करके वे अत्यंत हर्ष से भर जाते हैं और ठहाका मारकर हंसने लगते हैं। वे कभी बोलते और कभी दौड़ लगाया करते हैं, कभी गाते, कभी नाचते और कभी चुप हो रहते हैं। भगवान विष्णु के वे उत्तम भक्त कृत्य हो गए रहते हैं। वे भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप ही होते हैं। उनके दर्शन मात्र से मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। काल अथवा यमराज कोई भी उन्हें दंड देने में समर्थ नहीं होता। ऐसे भक्तों के वाम भाग में कौमोद की गदा, दक्षिण में सुदर्शन चक्र, आगे सारंग धनुष, पीछे बादल की भांति गरजने वाला पांचजन्य शंख, नंदन नाम की महान तलवार, शतचंद्र नामक ढाल और अनेकों तीखे बाण, भगवान के ये सभी प्रधान आयुध रात दिन सजग होकर उनकी रक्षा किया करते हैं। इसी प्रकार महान कमल उनके ऊपर बारंबार छाया करने के लिए प्रस्तुत रहता है। उन संत पुरुषों के श्रम को गरुड़ जी पंखों की हवा से दूर करते रहते हैं। जहाँ जहाँ उपर्युक्त इन महात्मा पुरुषों का गमन होता है, वहाँ वहाँ स्वयं श्री हरि पधारते हैं और अपने शोभायुक्त चरण कमलों के पराग से उस भूभाग को तीर्थ बना देते हैं। जहाँ संतजन एक क्षण भी ठहरते हैं, वहाँ तीर्थों का निवास हो जाता है। यदि उस स्थान पर किसी पापी का भी देहावसान हो जाए तो उसे भगवान विष्णु का परम पद प्राप्त हो जाता है। जिन्हें भगवान श्री कृष्ण इष्ट हैं, उनको दूर से ही देखकर आधि व्याधि भूत प्रेत और पिशाच दसों दिशाओं में भाग खड़े होते हैं। अनपेक्ष साधु पुरुषों को नदी, नद, पर्वत, समुद्र तथा दूसरे व्यवधान भी सब जगह मार्ग दे देते हैं। जो साधु हैं, ज्ञान में निष्ठा रखने वाले हैं, जिनका विषयों से विराग हो चुका है, जिनकी जगत में किसी से शत्रुता नहीं होती, ऐसे महात्मा पुरुषों का दर्शन पुण्यहीन मनुष्यों के लिए अत्यंत कठिन है। भगवान श्री कृष्ण का भक्त जिस कुल में उत्पन्न होता है, वह कुल स्वयं मलिन ही क्यों ना हो, उसे तुम ब्राह्मण वंश की भांति अत्यंत निर्मल समझो। राजन, भगवान श्री कृष्ण का भक्त तो अपने पितृकुल के 10 पुरुषों को तार देता है। इतना ही नहीं, उसके मातृ कुल तथा पत्नी कुल की भी 10-10 पीढ़ियां नरक यातना एवं पापों के बंधन से मुक्त हो जाती हैं। महात्मा पुरुषों के संबंधी पोष्य वर्ग, नौकर, सुहृदजन, शत्रु, भार ढोने वाले, घर में रहने वाले पक्षी, चींटियां, मच्छर तथा कीट पतंग भी सभी पावन बन जाते हैं। देवेश्वर, भगवान श्री कृष्ण का भक्त ऐसे देश में भी जो ब्राह्मण के रहने योग्य नहीं है तथा जिसमें कृष्ण सार मृग नहीं दिखाई देते, अथवा सौवीर, कीकट, मगध एवं म्लेच्छों के देश में रहने पर भी लोगों को पवित्र करने वाला होता है। राजन, जो संत पुरुषों से संबंध रखने वाले हैं, वे ज्ञान योग, धर्म, तीर्थ एवं यज्ञ से वर्जित होते हुए भी भगवान श्री हरि के मंदिर धाम में चले जाते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के भक्तों की महिमा मैंने कह सुनाई। इसके वर्णन से ही मनुष्यों को चारों पदार्थ उपलब्ध हो जाते हैं। अब आगे क्या सुनना चाहते हो? राजा उग्रसेन ने पूछा। भगवान श्री कृष्णचंद्र साक्षात परिपूर्णतम परमात्मा हैं। दुरात्मा दंत वक्त्र की और ज्योति उनमें लीन हो गई, ऐसी बात सुनी गई है। विप्रवर, यह महान आश्चर्य की बात है, क्योंकि महात्मा पुरुषों को प्राप्त होने योग्य सायुज्य पद अन्य किसी साधारण व्यक्ति को, और वह भी एक शत्रु को, कैसे सुलभ हो गया? श्री व्यास जी बोले, राजन, यह मेरा है और यह मैं हूँ, यह विषमता त्रिगुणात्मक प्राणियों में रहती है, क्योंकि वे काम क्रोध आदि में रचे पचे रहते हैं। परम प्रभु श्री हरि के अंदर ऐसी भावना नहीं होती। जो किसी भी भाव से भगवान में अपना मन लगाता है, उसे श्री हरि की स्वरूपता उपलब्ध होती है। ठीक उसी प्रकार जैसे कीड़ा भृंगी के रूप में परिणत हो जाता है। सांख्य योग के साधन के बिना भी मनुष्य स्नेह, काम, भय, क्रोध, एकता तथा सुहृदता का भाव रखकर भगवान में तन्मयता प्राप्त कर लेते हैं। राजन, नंद, यशोदा आदि ने तथा वसुदेव आदि दूसरे लोगों ने स्नेह से
और गोपियों ने काम भाव से भगवान को प्राप्त किया, ना कि ब्रह्म भावना से। कारण यह है कि वे भगवान के रूप, गुण एवं माधुर्य भाव में अपना मन भली भांति लगाए रहते थे। तुम्हारे पुत्र कंस को भय के कारण उनका सायुज्य प्राप्त हुआ। इस दंतवक्र को और शिशुपाल आदि दूसरों को क्रोध से, तुम सभी यादवों को एकता, सजातीयता के भाव से तथा हम लोगों को सुहृदता से भगवान सुलभ हुए हैं। अतएव किसी भी उपाय से भगवान श्री कृष्ण में मन लगाना चाहिए। रात दिन स्मरण करते रहना, यह शत्रु के लिए ही संभव है और कहीं ऐसा नहीं होता। यही कारण है कि दैत्यगण भगवान श्री हरि में शत्रु भाव किया करते थे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 5वां अध्याय, भक्ति की महिमा का वर्णन। श्री व्यास जी ने कहा, राजन, वत्सासुर, अघासुर, धेनुकासुर, वकासुर, पूतना, केसी, कालयवन, अरिष्टासुर, प्रलंबासुर, द्विविध नामक वंदर, बलबल, शंख और साल्व, इन सभी ने जब प्रकृति और पुरुष से परे प्रभु को प्राप्त कर लिया, तब फिर भक्ति भाव रखने वाले उन्हें प्राप्त कर ले। इसमें कहना ही क्या है। राजन, पूर्व काल की बात है, अत्यंत बलशाली मधु और कैटभ नाम के दानव इसी प्रकार हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु तथा रावण और कुंभकर्ण भी भगवान विष्णु के साथ वैर ठानकर उनके परम पद को प्राप्त हो गए। फिर जो सदा सत्संग से प्रेम करते थे तथा अत्यंत आदरणीय भगवान के शोभायुक्त चरण कमलों के मकरंद एवं पराग में जिनका मन लुभाया रहता था, ऐसे प्रहलाद, वाणासुर, राजा बलि, शंखचूर्ण एवं विभीषण आदि किस किसने भगवान विष्णु के धाम को नहीं प्राप्त किया। देवर्षि नारद, बृहस्पति, वशिष्ठ, पराशर आदि तथा सांख्यायन, असित, सुखदेव एवं सनक प्रभृति निष्काम भक्त जो कमल लोचन भगवान के चरण कमलों के मकरंद के प्रधान भ्रमर कहे जाते हैं, भूमंडल में बिना ही स्वार्थ के भ्रमण करते रहते हैं। यति, उत्कल, अंग, भरत, अर्जुन, जनक जी, गाधी, प्रियव्रत, यदु एवं अम्बरीश तथा अन्य निष्काम भक्त एवं श्रेष्ठ परमहंसगण भगवान श्री कृष्ण की अमृतमयी कथा के पान से मस्त हुए घूमते हैं। मंदोदरी, मतंग मुनि की शिष्या, भक्तिमती शबरी, तारा, अत्रि मुनि की प्रिया, साध्वी अनसुईया, अहिल्या, कुंती और द्रुपद राजकुमारी द्रौपदी, ये सभी प्रशंसनीय भक्त महिलाएं हो चुकी हैं। परमहंसों के समान ही इनकी भी ख्याति है। सुग्रीव, अंगद, हनुमान, जाम्बवान, गरुण, जटायु, काकभुसुंड जी आदि तिर्यक योनियों के संत, कुब्जा, बायक, सुदामा माली तथा गुह आदि भी भक्तों का संग पाकर श्रीहरि के उत्तम भक्त बन गए। धर्म, तप, योग, सांख्य, यज्ञ, तीर्थ, यात्रा, यम, नियम, चांद्रायण आदि व्रत, वेद पाठ, दक्षिणा, पूजा अथवा दान, भक्ति के बिना ये कोई भी भगवान श्री कृष्ण को वश में नहीं कर सकते। यज्ञ, व्रत, स्वाध्याय, तप, तीर्थ, योग, पूजा, नियम आदि और सांख्य योग, इनसे जो फल मिलता है वह सब का सब इस संसार में भक्ति से सुलभ है। इतना ही नहीं, भक्ति से जिस पद की उपलब्धि होती है वह इन साधनों से कभी उपलब्ध नहीं हो सकता। यह भक्ति जगत भर के पापों से अधमों का उद्धार करने वाली, जगत से तारने वाली, संसार रूपी महासागर के भव जल प्रवाह से उबारने वाली, विषय सेवन के द्वारा संचित कर्मों का नाश करने वाली तथा परात्पर परम प्रभु भगवान का पद प्रदान करने वाली है। यह भक्ति भगवान श्री कृष्ण के दर्शन रूपी रस के प्रति औत्सुक्य से सुशोभित परम उत्सव मनाने के लिए बसंत पंचमी के समान है। साथ ही यह प्रचुर फल एवं पल्लवों के भार से झुकी हुई बसंतकालीन दिव्य लता के समान सदा शोभा पाती है। मोह रूपी काले बादल के बीच चमकती हुई बिजली की भांति यह भक्ति शास्त्रों में छिपे हुए रहस्यों के वचनों को प्रकट करने वाली ज्योति के समान है। इसे विजय रूप कार्तिक की दीपावली
तथा सर्वजयी गुणों पर विजय पाने के लिए विजयादशमी भी कहते हैं। सांख्य और योग, जिसके अगल बगल में लगे हुए डंडे हैं, सैकड़ों गुणों और भावों के भेद जिसकी कीलें हैं, नवधा भक्ति के श्रवण कीर्तन आदि जो 9 भेद हैं, वे ही जिसके बीच के दंड अर्थात पैर टिकने के पाए हैं। भगवत धाम को पहुँचने वाली ऐसी यह सरल सीढ़ी है। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में श्री विज्ञान खंड के अंतर्गत नारद बहुलाश संवाद में भक्ति की महिमा का वर्णन नामक 5वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पितम्।